साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का। आपके ही अपने चैनल पर साखी का विषय है योग और भोग। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुराने समय की बात है। एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों और ज्योतिष प्रेमियों की सभा बुलाकर प्रश्न किया कि मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था, इसीलिए मैं राजा बना। किंतु उसी घड़ी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा, वो राजा नहीं बन सके। ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? तो राजा के इस प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए। क्या जवाब दें कि एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबका भाग्य अलग अलग क्यों है? सब सोच में पड़ गए कि अचानक से एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, महाराज की जय हो। आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ भला कौन दे सकता है? यदि आप यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में जाएं तो वहाँ पर आपको एक महात्मा मिलेंगे, उनसे आपको आपका जवाब मिल सकता है। राजा की जिज्ञासा बढ़ी और राजा ने घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार यानी कि गर्मा गर्म कोयला खाने में व्यस्त थे। सहमे हुए राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं भूख से पीड़ित हूँ। तेरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से कुछ आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वो दे सकती हैं। तो राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पुनः अंधकार और पहाड़ी मार्ग पार करके बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। किंतु साध संगत जी, ये क्या? उस महात्मा को देखकर भी राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था। वे महात्मा जी अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। तो राजा के प्रश्न पूछते ही महात्मा ने डांटते हुए राजा को कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है। आगे जाओ, पहाड़ियों के उस पार एक आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है, जो थोड़ी ही देर जिंदा रहेगा। सूर्योदय से पूर्व वहां पहुंचो, वो बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। ये सुनकर राजा बड़ा बेचैन हुआ कि बड़ी अजब पहेली बन गया है मेरा प्रश्न। अब उत्सुकता प्रबल थी, कुछ भी हो, यहाँ तक पहुंच गया हूँ तो वहां भी जाकर देखता हूँ क्या होता है। ऐसा विचार राजा के मन में आया। तो राजा पुनः कठिन मार्ग पार करके किसी तरह प्रातः होने से तक उस गांव में पहुंचा। गांव में पता किया और उस दंपति के घर पहुंचकर सारी बात कही और शीघ्रता से बच्चा लाने को कहा। जैसे ही बच्चा हुआ, दंपति ने नाल सहित बच्चा राजा के सम्मुख उपस्थित कर दिया। तो राजा को देखते ही उस बच्चे ने हंसते हुए कहा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु तुम अपना उत्तर सुन लो। तुम, मैं और वो दोनों महात्मा जो तुम्हें मिले थे, पिछले जन्म में हम चारों भाई थे और हम चारों राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए। 2 दिन भूखे प्यासे रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। जैसे तैसे हमने 4 बाटी सेकी और अपनी अपनी बाटी लेकर हम खाने बैठे ही थे कि तभी भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा जी आ गए। अंगारे खाने वाले भैया से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ और अपनी बाटी में से मुझे कुछ दे दो। मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। इस घोर जंगल से निकलने की क्षमता मुझ में आ जाए, मुझ में सामर्थ्य आ जाए। इतना सुनते ही वो भैया भड़क कर कहने लगे, तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं ये अंगारे खाऊंगा? चलो भागो यहाँ से। फिर वे महात्मा जी मांस खाने वाले भैया के निकट आए, उनसे भी अपनी बात कही। किंतु उन भैया ने भी महात्मा जी को गुस्से में आकर कहा, बड़ी मुश्किल से तो ये बाटी मिली है, तुझे दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा? भूख से लाचार वे महात्मा जी मेरे पास भी आए, मुझसे भी बाटी मांगी तथा मुझसे भी दया करने को बोला। किंतु मैंने भी भूख से धैर्य खोकर कह दिया, चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूंगा? तो बालक बोला, अंतिम आशा लिए वो महात्मा जी, हे राजन, आपके पास आए। उन्होंने आपसे भी बाटी मांगी, दया की याचना की। सुनते ही आपने उनकी दशा पर दया करते हुए खुशी से अपनी बाटी में से आधी बाटी आदर सहित उन महात्मा जी को दे दी। बाटी पाकर वो महात्मा बड़े खुश हुए और जाते हुए बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। तो बालक ने कहा, इस प्रकार हे राजन, उस घटना के आधार पर हम अपना भोग भोग रहे हैं। धरती पर एक समय में अनेकों फूल खिलते हैं, किंतु सबके फल, रूप, गुण, आकार, प्रकार, स्वाद भिन्न होते हैं। इतना कहकर वो बालक मर गया। राजा अपने महल में पहुंचा और माना कि ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र हैं। एक ही मुहूर्त में अनेक जातकों का जन्म होता है, किंतु सब अपना किया दिया लिया ही पाते हैं। जैसा भोग भोगना होगा वैसा ही योग बनेंगे, जैसा योग होगा वैसा ही भोग भोगना पड़ेगा। यही जीवन चक्र ज्योतिष शास्त्र समझाता है। सत्संगत जी, शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है। ऐसी वेद की नीति है, ये सब कोई कहते हैं। सत्संगत जी, एक गांव में 3 चोर रहते थे।
एक रात उन्होंने एक अमीर आदमी के यहाँ चोरी की। उन्होंने सारा धन एक थैले में भरा और उसे लेकर वो जंगल की ओर भागे। जंगल में जाने पर उन्हें जोरों से भूख लगी। वहाँ खाने को कुछ नहीं था, इसीलिए उनमें से एक चोर पास के गांव से खाना लेने गया। बाकी के दोनों चोर जंगल में चोरी के माल की रखवाली कर रहे थे। जो चोर खाना लेने गया था उसकी नीयत खराब थी। पहले उसने खुद खाना खा लिया, फिर उसने अपने साथियों के लिए खाना खरीद कर उसमें तेज जहर मिला दिया। उसने सोचा था कि जहरीला खाना खाकर उसके दोनों साथी मर जाएंगे तो सारा धन उसका हो जाएगा। जंगल में दोनों चोरों ने जो खाना लेने गए थे अपने साथी चोर की हत्या करने की योजना बना ली थी। वे उसे अपने रास्ते से हटाकर सारा धन आपस में बांटना चाहते थे। अब तीनों चोरों ने अपनी अपनी योजनाओं के अनुसार काम किया। पहला चोर जैसा ही जहरीला खाना लेकर जंगल में गया, उसके दोनों साथी उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया और फिर वो निश्चिंत होकर खाना खाने बैठ गए। मगर जहरीला खाना खाते ही वो दोनों भी अंत में तड़प तड़प कर मर गए। तो इस प्रकार से तीनों का अंत भी बहुत ही बुरा हुआ। साथ संगत जी, जैसे इंसान कर्म करता है उसको उसके वैसे ही फल भोगने पड़ते हैं। साथ संगत जी, अपनी मृत्यु और अपनों की मृत्यु मनुष्य को हमेशा डरावनी लगती है। बाकी की तो मौत का उत्सव मनाता है मनुष्य, आखिर क्यों? मौत के स्वाद का चटकारे लेकर खाता है मनुष्य। मौत तो हमारा स्वाद है, मौत किसी की और स्वाद हमारा, ये कैसा नियम है मनुष्य का। स्वाद के कारण ही मौत हमारा कारोबार बन गई है। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, और मकसद है हत्या करना। यहाँ तक कि गली गली में ऐसे रेस्टोरेंट खुले हैं जहाँ पर नॉन वेज खाना परोसा जाता है। मौत का कारोबार नहीं है तो ये और क्या है? ये सब इसीलिए है क्योंकि ये मौत हमारी नहीं है, ये किसी और की है, जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अपनी भावना व्यक्त नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। उनकी इस कमज़ोरी को हमने अपना बल मान लिया और साथ ही साथ हमने ये माना कि उनके अंदर भावनाएं नहीं होती या उनकी बद्दुआएं नहीं निकलती। खाने की मेज पर हड्डियां नोचते हुए एक पिता अपने बच्चे को सीख देता है कि बेटा, कभी किसी का दिल मत दुखाना, किसी की बद्दुआ मत लेना, किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आना चाहिए। अपने बच्चों में झूठे संस्कार डालते समय पिता को अपने हाथों में वो हड्डियां नहीं दिखती जो थोड़ी देर पहले एक जीवित शरीर थी, जिसके अंदर भी एक आत्मा थी, उसकी भी अपनी एक माँ थी और वो भी किसी की संतान थी। जिसे काटा गया होगा, क्या वो कर रहा नहीं होगा? उसकी भी बद्दुआएं निकली होंगी। आपने कैसे ये मान लिया कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तब ईश्वर सिर्फ मनुष्यों की रक्षा के लिए अवतार लेंगे? क्या ये मूक जानवर भगवान की संतानें नहीं है? क्या भगवान को उनकी रक्षा की चिंता नहीं है? धर्म की आड़ में उस परम पिता के नाम पर आप लोगों ने अपने स्वाद के लिए कितने जानवरों को काटा। क्या आपने कभी सोचा कि भगवान का स्वाद क्या होता है, भगवान का भोजन क्या है? आखिर आप ठग किसको रहे हो? आपके मन में कहीं ना कहीं अपराध बोध जरूर होता है, परंतु वो आपकी जिह्वा की स्वाद के आगे खत्म हो जाता है। भगवान ने आपको बुद्धि दी और मनुष्य योनि में जन्म दिया सिर्फ इसीलिए कि आप तमाम योनियों में भटकने के बाद जन्म मृत्यु के इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके। परंतु आपने इस मनुष्य योनि को पाते ही खुद को भगवान समझ लिया। आप तो कहते हो कि हम जो प्रकृति को देंगे वो प्रकृति हमें लौटाएगी। यदि आप प्रकृति को मौतें दे रहे हैं तो प्रकृति भी हमें मौतें लौटाएगी। तब अपनों की मौत पर दुख क्यों करना? ये विलाप कैसा? असामयिक मौत, असाध्य रोग और अन्य दैवीय आपदाएं। सोचिए क्या ये इस बात का इशारा नहीं है कि भगवान हमसे नाराज है? ईश्वर ने अपनी ही बनाई कई योनियों को धरती से हमेशा के लिए विलुप्त कर लिया और आगे भी भगवान ऐसा कर रहा है। जियो और जीने दो ही मनुष्य योनि का सतत सत्य सिद्धांत है और इसी राह पर चलने वाला मनुष्य सदैव दीर्घायु, सुखी और यशस्वी रहता है। प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति के होकर रहो। आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।